मॉर्निंग बच्चों, देखो हम लोगों ने 1 2 3 4 मोल के लेक्चर हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, हम मोल के 3 फॉर्मूले बता चुके हैं। पहला, जब क्या दिया हो नंबर, मतलब कोई चीज़ काउंट करके दिया हो तो कैसे निकालोगे, n/na। कोई चीज़ तौल के दिया हो, मतलब वजन करके दिया हो तो कैसे निकालोगे मोल, W/W मोलर मास। और यदि कोई चीज़ वॉल्यूम में दिया हो तो कैसे निकालोगे बेटा, कैसे, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में क्या सीखे थे, कौन बताएगा, किसको याद है? एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। किसकी? परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मान लो ये हमको निकालने के लिए कहता है कि कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, तो बताओ उसमें एटम क्या होगा, आ रहा है? या कोई कंपाउंड है तो उसमें उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना होगा, कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल से ही समझते हैं। ठीक है, हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, C6H12O6। यही ना ग्लूकोज का फार्मूला होता है, C6H12O6। ठीक है, हमसे पूछता है कि बता इसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है, इसका 1 मोल एज्यूम कर लो। कितना एज्यूम कर लो? 1 मोल। तुम 1 मॉलिक्यूल भी मानते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, बस फर्क क्या पड़ता, मास को किस में लिख देते, AMU में। ठीक है, तो चलो हम 1 मोल मान लिए, आसान रहता है क्योंकि ग्राम हमको सोचना आसान होता है। तो 1 मोल मान लिए। अब बताओ इसका मोलर मास कितना होगा? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। तो 12 छक 72, 72 और 12 कितना हुआ बेटा? 72 और 12 कितना हो गया बेटा? 4 84 और 16 छक 16 25 80, 16 32 48 64 16 25 80, 16 छक 96, 96 जोड़ दो, कितना आया बेटा? 0 9 9 18, 180 ग्राम। मतलब इसका मास, मोलर मास कितना आ गया बेटा? 180 ग्राम आ गया। मतलब C6H12O6 का मोलर मास कितना हो चुका है बेटा? 180 ग्राम। अब क्या करो, ध्यान से सुनो, अब क्या करो, इसके 3 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो? 3। कार्बन के कितने मोल मिलेंगे? 6 मोल मिलेंगे। क्या हाइड्रोजन के कितने मोल मिलेंगे? 12। कार्बन के कितने मोल मिलेंगे? 6 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल मिलेंगे? 12। हम 1 मोल के टुकड़े कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे? 6 मोल। बताओ इसका मास कितना हो गया? 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास इन ग्राम। तो 6 मोल का मास कितना हो गया? 12 छक 72 ग्राम हो गया। इसका 72 ग्राम। इसका बताओ, इसका मास कितना हो गया? 12 ग्राम। और इसका मास कितना हो गया? 16, मतलब 16 छक 96 ग्राम हो गया, 96 ग्राम। अब इसका परसेंटेज बता दो। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसका मास बटा टोटल मास इंटू 100, तो 72/180 इंटू 100। इसका मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? 12/180 इंटू 100। ठीक है, और इसका परसेंट कैसे निकालेंगे? 96/180 इंटू 100। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो अभी बोले CH4 का निकालना होता। किसका निकालना होता बेटा? CH4 का। तो क्या करते? बताओ क्या सिखाए? कितना मोल एज्यूम करना है? 1 मोल। कितना ग्राम हो गया? 16 ग्राम। अब किसके दिमाग में आया नहीं होगा? 12 4 16। कितने टुकड़े करें? 2 टुकड़े। कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने मोल हो जाएंगे? 4 मोल। 1 मोल का मास मोलर मास, तो 1 मोल का मास मोलर मास, तो 1 के मोल है, कितना ग्राम? 12 ग्राम। अब भूल गए तो कैसे करेंगे? भूल गए तो N बराबर वेट बाई मोलर मास, मोल 1 है, अब मोलर मास 12 है, तो मास कितना हो जाएगा? नहीं निकल जाएगा बेटे, आसानी से निकल जाएगा। अब बताओ 12 ग्राम, यहां बोलो कितना ग्राम? 4 ग्राम
हो जाएगा। इसका परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया, इसका मास बटा टोटल मास इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो किससे काट ले, 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 25 बार में, मतलब कितना परसेंट, 75%। जब ये 75 हो गया तो ये 25 होबे करेगा, और नहीं है तो फार्मूला लगा देंगे, इसका मास बटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो गया, 4/16 इंटू 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, मतलब कितना आ गया बेटा, 25%। समझ में आ गया, फील आया, फील आया कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब होता क्या है ना कि ऐसे तो हमने ये टेक्निक डेवलप किया है, हमने अपने पढ़ाने के क्रम में ये टेक्निक डेवलप किया है, मगर किताबों में एक फॉर्मूला लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बेटा, जरा यहां देखो, जरा यहां देखो, किताबों में एक फॉर्मूला लिखा रहता है, वो लिखा रहता है इसलिए इस तरह, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखा रहता है, इंडेक्स गुना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मोलर मास कहो या मॉलिक्यूलर मास कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये तो रेशियो है बेटा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो निकाल रहे हो वो क्या है, मास बाई मास का रेशियो है, ठीक है, मास बाई मास का क्या है बेटा, रेशियो है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्स गुना एटॉमिक मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इंटू 100, कोई दिक्कत सबको, कोई दिक्कत। अब देखो तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्स इंटू एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। जैसे मान लो हमने ग्लूकोज में ही निकाला C6H12O6। अब बताओ इसमें कार्बन का निकालना होता परसेंटेज ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते, बताओ जल्दी क्या करते, कितना इंडेक्स है 6, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, बाय कितना बेटा मॉलिक्यूलर मास, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 180 होगा क्या, इंटू 100। देखो तो वही वाला वैल्यू आया, 12 छक 72, वही आया ना, 72/180 इंटू 100। यहां से हम यदि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते तो क्या लिखते, कितना है इंडेक्स 12 इंटू कितना होता है इसका एटॉमिक मास 1। यदि ऊपर एटॉमिक मास रख रहे हैं तो नीचे मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, आ रहा है समझ में। यदि ऊपर जो एलिमेंट है उसका मोलर मास रख रहे हैं तो नीचे भी मोलर मास रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इंटू कितना बेटा 180, ठीक है। आओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा बेटा, कितना है इंडेक्स 6, तो 6 इंटू 1 बाय कितना बेटा 6 इंटू कितना होता है 16, 16 छक कितना 96 बाय 180 इंटू 100। आ गया समझ में। 16 क्या है इंडेक्स, 12 क्या है इंडेक्स, 6 यहां क्या है इंडेक्स। तो इस तरीका से ये जो किताब में भी फॉर्मूला लिखा रहता है उससे भी हम काम कर लेते हैं। आ गया। आओ अब आज जो सीखते हैं एक टर्म और आज हमको सिखाना है, आज हमको एक टर्म और सिखाना है आपको, उसको कहते हैं मिनिमम मोलर मास। क्या सिखाना है, मिनिमम मोलर मास। ध्यान से सुनो, मिनिमम मोलर मास क्या सिखाना है बेटा, मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड। मिनिमम मोलर मास का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल्स है या मॉलिक्यूल है और कह रहा है कि इसका मिनिमम मोलर मास निकालो, तो मोलर मास बताएंगे तो 1 मोल का मास निकालेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास बताएंगे तो किसका मास निकालेंगे 1 मॉलिक्यूल का। आ रहा है समझ में। तो मिनिमम मोलर मास निकालने के लिए हमको एज्यूम क्या करना पड़ेगा, 1 एटम। क्या एज्यूम करना पड़ता है, 1 एटम, कम से कम इसमें 1 एलिमेंट एटम तो होबे करेगा। आ रहा है समझ में, 1 एटम उसको हमको निकालना। इस मॉलिक्यूल में कम से कम जो एलिमेंट बोलेगा उसका 1 एटम मानना। जब भी वो क्या कौन सा टर्म यूज करे, मिनिमम। क्या यूज करे, मिनिमम। कहोगे कैसे सर, कैसे नहीं समझ में आया सर, तो हम समझा रहे क्वेश्चन के थ्रू। कहता है ए कंपाउंड हैज ऑक्सीजन 8% ऑक्सीजन बाय मास, 8% ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। फाइंड
मिनिमम मोलर मास, क्या कह रहा है बेटा, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, आ रहा है समझ में, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मिनिमम मोलर मास निकालिए। ठीक है, अब देखो तो कंपाउंड में एलिमेंट है, कंपाउंड में क्या है बेटा, कंपाउंड किससे बना होता है, एलिमेंट से है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है क्या, और एटम का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। तो यदि हम क्या करें, कंपाउंड समझो मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम बना है ना। यदि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकाल लीजिए, मिनिमम मोलर मास, ठीक है, तो इसका मतलब हम कितना एटम इसमें ऑक्सीजन के एज्यूम कर लें, कम से कम तो एक ऑक्सीजन का एटम होगा ना जी। क्यों होगा, क्योंकि मिनिमम एक ऑक्सीजन तो होना है, क्योंकि कह रहा है कुछ ना कुछ ऑक्सीजन है, और एटम तो कभी आधा होता नहीं है, तो एक एटम तो मानोगे ना कम से कम, तो एक ऑक्सीजन के एटम मान लिए, 10 नहीं है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम। बताओ मॉलिक्यूलर मास को क्या मान लें, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मास क्या मान लें, XAMU, आ रहा है समझ में। और एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 AMU हो जाएगा। अब बताओ इसका परसेंटेज कैसे निकाले, 16 बटा टोटल मास इंटू 100, यही ना, बराबर यही परसेंटेज है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का कितना परसेंट दे रखा है, 8%, मतलब यहां 8 पुट कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर, इसको इधर उछाल दे और 8 को इधर ले आए, तो 16/8 इंटू 100, मतलब कितना आ गया, 2, मतलब x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। अब देखो यदि हम 200 को क्या बता दें, 200 AMU बता दें, 200 AMU बता दें, तो ये कौन सा मास होगा, ये होगा मॉलिक्यूलर मास, होगा क्या, ये कौन सा मास होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। और यही 200 को हम क्या बता दें, 200 को हम क्या बता दें, 200 को हम ग्राम में बता दें, तो ये क्या होगा, मोलर मास, कौन सा मास, मोलर मास होगा क्या, ये कौन सा मास हो जाएगा, मोलर मास। समझ में आया, ये कौन सा मास होगा, मोलर मास। क्लियर है, क्लियर है। आज फिर फ्रंट छोटा हो गया, हमसे गलती हुई, ठीक है, फ्रंट बड़ा कर देते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। आओ इधर, फिर से फ्रंट बड़ा कर देते हैं बेटे, ध्यान नहीं था हमको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझोगे सब लोग। अब जो बात कर रहे हैं, जैसे मान लो और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। कहता है ए कंपाउंड हैज 24% मैग्नीशियम बाय मास, फाइंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल कहो या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, इफ 4 मैग्नीशियम एटम present in molecule, आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ए कंपाउंड हैज 24% मैग्नीशियम बाय मास, कहता है फाइंड मिनिमम मोलर, फाइंड मिनिमम यहां नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि 4 एटम कह रहा है, एक रहता तब मिनिमम, यहां 4 है ना, तो मिनिमम नहीं लगाएगा। कहता है कम से कम कितना एटम मौजूद है, 4 एटम, ठीक है। तो कहता है प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बेटा, कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में होगा मॉलिक्यूल, कंपाउंड बना होगा एलिमेंट से, बना होगा क्या, कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से, और इस मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है, मैग्नीशियम का एटम। ये एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम का, और कितना मैग्नीशियम का एटम कह दिया, 4 आ रहा है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना मान लें, XAMU, और इसका मास कितना हो गया, 4 गुना 24 ना हो गया, 24 AMU। तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज दिया हुआ है, इसका परसेंट कैसे निकालोगे मैग्नीशियम का, बताओ, 4 गुना 24 डिवाइडेड बाय x इंटू 100 बराबर परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम,
और ये वैल्यू कितना दे रखा है 24। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर 4 गुना 24, इसको इधर ले आया 24 को इधर, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, 24 कैंसिल, तो x बराबर कितना 400। अब इस 400 को दो तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो 400 AMU बता दिए तो ये मॉलिक्यूलर मास है, और 400 ग्राम बता दिए तो ये मोलर मास है, और हमारे क्वेश्चन में मोलर मास ही पूछ रहा है, तो आंसर किस में रिपोर्ट किया जाएगा 400 ग्राम में। किस में रिपोर्ट किया जाएगा 400 ग्राम। तो कहोगे कि सर इतना करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक? हाँ, वो वाला फार्मूला से भी बन जाएगा। पूछोगे कैसे? वो क्वेश्चन याद है जिसमें क्या था, मिनिमम मोलर मास वाला? अब ये भी क्वेश्चन कराए थे। क्या क्वेश्चन था बोलो? अब ट्रिक से करते हैं, देखो ट्रिक से। कौन सा ट्रिक? वही था ट्रिक जो अब यही फार्मूला लिखे थे। क्या था ट्रिक, कौन बताएगा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इजकल टू, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इजकल टू क्या लिखा गया था, इंडेक्स इनटू क्या था, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास लिख रहे हो ना, तो क्या लिखो मॉलिक्यूलर मास, यही लिखते हैं ना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और बड़ा बड़ा कर देते हैं फ्रंट। ठीक है, घबराओ मत। जैसे क्या कहा था क्वेश्चन याद है? भूल गए कि एक कंपाउंड हैज 8% ऑक्सीजन बाय मास, ऑक्सीजन बाय मास कितना मास? 8% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है ना, एक कंपाउंड है 8% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, फाइंड मिनिमम मोलर मास, यही था ना, फाइंड मिनिमम मोलर मास, यही था ना क्वेश्चन। आया? तो मिनिमम मोलर मास। अच्छा बताओ, मिनिमम का मतलब अब ये भी क्या बताए, कंपाउंड किससे बना होगा? कंपाउंड बना होगा किससे? एलिमेंट से। और एलिमेंट यहां क्या है? ऑक्सीजन। और मान लेते हैं कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है क्या? अब मेरी बात सुनो, कम से कम तो इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होगा ना जी, एक ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए। तो इंडेक्स के जगह क्या रख देंगे बताओ? इंडेक्स के जगह 1 रख देंगे। आ गया समझ में? रखो। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या लिखोगे? इंडेक्स के जगह 1, क्यों? मिनिमम कह रहा है। इनटू एटॉमिक वेट कितना हो गया ऑक्सीजन का? 16, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? डिवाइडेड बाय मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। आ रहा है समझ में? मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना है। चलो, इंटू 100, यही ना। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दे दिया? 8। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? ये तो 1 सेकंड में बन जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना आ गया? 16/8 इंटू 100, मतलब 8 दूनी के 16 आ गया 200। और चूंकि मॉलिक्यूलर मास है इसलिए किस में बता दें? AMU। मगर कह रहा है नहीं मिनिमम मोलर मास बताइए, तो AMU हटा के मोलर मास में क्या बता देंगे? मोलर मास में क्या बता दिया जाएगा बोलो? 200 ग्राम। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन रहे परसेंटेज कंपोजिशन के, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट के, और मिनिमम मोलर मास के। ठीक है, जरा बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।